नमस्कार, वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज से महापुरुष की पुण्यतिथि मना रहे हैं झांसी के अंदर। आपको अवगत करा दें, चिरगांव में पढ़े बड़े जिन्होंने जितनी किताबें लिखी, कक्षा 9 में आप लोग लिखत हुई हो, पढ़त हुई हो, संत कवि मैथिली शरण गुप्त जी की आज पुण्यतिथि है। तो आज चिरगांव से भी हमारे बीच में ऐसा परिवार आया है जो बिल्कुल संत कवि मैथिली शरण गुप्त जी के परिवार हमारे सामने जुड़ चुके हैं। इनका नाम है, आपको बता दें, प्रमोद कुमार गुप्त चिरगांव से आए हैं। और इन्होंने सबसे पहले माल्यार्पण करी, इनसे जानते हैं आखिर क्या व्याख्या था, क्या उनकी रूपरेखा थी, किस प्रकार का उनका जीवन यापन था, किस प्रकार का उनका पूरा रूपरेखा था। बाबू जी नमस्कार। बताइए और जी कैसा रहा था जब आपका परिवार के थे मैथिली शरण गुप्त जी? आप बता रहे थे बाबा जी थे हमारे बाबा जी, तो क्या रहता था परिवार में? कितनी किताबें इन्होंने लिखी? दत्ता मैथिली शरण जी ने जो है कुल मिलाकर के जो है 54 किताबें लिखी, अनुवाद, मूल लेखन और अनुवाद साहित्य। विभिन्न भाषाओं के में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया है विभिन्न भाषाओं का, अंग्रेजी से भी जो है अनुवाद, बंगला से भी किया जो है, हिंदी में तो लिखा ही है, काव्य लिखा ही है जो है। तो उनकी 38 किताबें जो है मूल रूप में है, बकाया अनुवाद है। क्योंकि आप बता रहे हैं हमारे बाबा थे संत कवि मैथिली शरण गुप्त जी, आपने अपने पिताजी से चर्चा करी होगी इनके बारे में, तो बताइए किस प्रकार खेल कूद करते, कितने जाते, कैसी पढ़ाई थी? हम जो है जिस समय ये थे, इन्हें हमने देखा है, और उस समय हमारी उम्र जो है जब इनके दिवंगत हुए तब 10 साल की उम्र थी आपकी। हाँ, अच्छा। तो हमने खूब अच्छी तरह से देखा है, इनके साथ रहे हैं। अब बचपन की बातें हैं, अब बचपन में तो उतना कोई ज्ञान था नहीं विशेष कि इनकी महानता क्या है और क्या कैसे है। घर में जैसे बाबा होते थे, जैसे बुजुर्ग होते थे, तो उसी तरीके से। आप लोग कभी सोचो तो एक नाम कर दें, एक किताब लग गया, कभी सोचो तो आपने? जवाब हमारा तो सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता जो क्या सोचेंगे जी। हम तो बाद में जब समझदार हुए तब पता लगा, जब खुद इनकी जीवनी पढ़ी हमने तब समझ में आया कि जो है, घर में पूछा कि ये जीवनी पढ़ रहे हैं, इनकी माता जी का नाम भी बताया। अच्छा। तो बोले हाँ ये माता। अच्छा, जो आपकी समिति गौ समाज की समिति है, तो उन्हीं के तत्वाधान में जो मूर्ति लगी, जो दो भैया है ना, मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी हैं और सियाराम गुप्त जी हैं, ये दो ही मतलब भैया हैं। दो भाई, सहोदर भाई हैं, ये दोनों सहोदर भाई हैं। ये 5 भाई थे। अच्छा। ये 5 भाई थे। मैथिली शरण जी का स्थान जो है 3रा है, सियाराम शरण जी का जो है 4था है, और इनसे छोटे एक 4 शूला शरण गुप्त थे, तो 5 में। आपको बता दें, चिरगांव झांसी से मात्र 30 किलोमीटर चिरगांव दूरी पे है। इन्होंने इतने नाम रोशन कर लिया कि आप लोगों ने कहा, सब लोगों ने किताबें में जीवन परिचय को लिखो, ये पढ़ोगे तो आज ही के दिन पूरे झांसी का सब लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, गली गली कोचे कोचे में जिन जिन को जानकारी है। बाबूजी जुड़ा का, बाबूजी राम राम। बाबूजी आप ही कछु बताओ। बताएं, हम खुद ही ये सियाराम शरण गुप्त समिति बहुत दिनों से काम कर रही है। अच्छा। और उन्होंने प्रयास करके इनकी दद्दा की इनकी मूर्ति लगवाई है। दद्दा बड़े, सियाराम मैथिली शरण जी बड़े थे, सियाराम जी उनसे छोटे थे। और अब एक नई स्थिति और नई पीढ़ी जन्म ले रही है इनके यहाँ कि प्रमोद जी के लड़के की लड़की कविताएँ लिख रही है, वो अंग्रेजी में, उसकी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। उसका नाम माही है और दिल्ली में रह रही है, और उसको चारों तरफ से लोगों ने बहुत इंटरव्यू लिए हैं और बड़े बड़े पेड़ पे, यहाँ तक कि गिनीज बुक में नाम जाने की संभावना है। मात्र 5 साल 6 साल की उम्र है और इस उम्र में इतना कार्य कर रही है। भाई आप बताओ, आपने तो देखा होगा किस प्रकार का मतलब उनका किस प्रकार रहन सहन था, कैसी पढ़ाई किया करते थे मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी? ठीक है, पहले मैं आरपी गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज झांसी के प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड, और इस समय भारत विकास परिषद में उपाध्यक्ष की भूमिका में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। ये आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनके और उनके सहोदर भ्राता जो सियाराम शरण जी गुप्त की जो यहाँ चित्र और इनकी मूर्ति जो मैथिली शरण गुप्त पार्क में लगी हुई है, इन्हीं के प्रांगण में, इन्हीं के मूर्ति के सामने ये आज हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। और ये विचार गोष्ठी जो है विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित हमारी भारत विकास परिषद और सियाराम शरण गुप्त जी की जो स्मृति समिति है उसके संयुक्त तत्वाधान में आज का कार्यक्रम आयोजित है। हमारे सांसद जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सादर हैं, आमंत्रित हैं, वो आ रहे हैं। और इसके साथ हमारे पत्रकार जागरण के भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ये जो जहाँ तक जो आपका जो प्रश्न है कि इन्होंने क्या, तो ये हमने जो अपने अध्ययन किया है, हमने देखा तो खैर नहीं है इन्हें,
लेकिन जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर मुझे ये ज्ञात है कि इन्होंने 10-12 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था दद्दा ने, और इसके बाद से उनकी कविता की लेखनी का क्रम लगातार चलता रहा, और वो लेखनी का क्रम इतना आगे बढ़ा कि इन्होंने जो भारत भारती का जो लिखी, वो भारत भारती जो है उसके कारण इन्हें महात्मा गांधी से जब ये मिले तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इस तरह से जो है ये इन्होंने ये पूरे अपने भारतीय साहित्य के एक निर्माता के रूप में ये सम्मुख उपस्थित हुए। धन्यवाद। आपको अवगत करा दें, राष्ट्रीय कवि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त जी की आज रानी लक्ष्मी पार्क के अंदर पुण्यतिथि मना रहे हैं। अनेकों लोग आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। आज बहुत गौरव की बात है कि झांसी से 30 किलोमीटर दूरी पर चिरगांव में पले बले उन्होंने अनेकों कविताएं, अनेकों किताबों में अपना नाम रोशन किया, बहुत नाम रोशन किया। उन्हीं के परिवार से उनकी बेटी पोती जो है बिटिया, वो दिल्ली के अंदर नाम रोशन कर रही है और 3 किताबें छप गई हैं, लॉन्च हो गई हैं। अब देखने वाली बात है कि इनका परिवार खूब अभी भी नाम कमा रहे हैं जिस तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने कमाया है। धन्यवाद। कैमरा मैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज़ झांसी।